स्टूडेंट ये जो सम करने जा रहे हैं हम लोग, इसमें डिडक्शन 80G और 80GG दोनों ही है। एक ही सम में 80G और 80GG दोनों ही हमको करना है। तो प्रॉब्लम ये क्या है कि 80G करने के लिए हमको एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिए और 80GG करने के लिए भी एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिए। तो स्टूडेंट ये तुम लोग को जरूर याद होगा कि 80G जब कर रहे थे तब टोटल इनकम लेस डिडक्शन 80C टू 80U अदर देन 80G। 80G छोड़ के 80 का सारा सेक्शन लेस होता है और 80GG जब करते हैं तो 80C से लेके 80U 80GG छोड़ के सारा लेस होता है। लेकिन दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? 80G जब करेंगे तो 80GG हमको लेस करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी नहीं निकाले, और अगर 80GG करेंगे तो 80G लेस करना पड़ेगा, तो 80G का भी हम लोग का यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सम को अच्छे से देखो, हम ये सम को शुरू कर रहे हैं। तो ये सम जो दिया हुआ है इसका टोटल इनकम सब दिया हुआ है, तो पहले हम लोग टोटल इनकम जहां तक हम लोग का आता है तब तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल इनकम का बिजनेस है 1,07,000। तो हम जो फॉर्मेट बनाए, देखो इनकम है 1,07,000। इंटरेस्ट फ्रॉम US 64 बॉन्ड, एक्चुअली ये टैक्स फ्री है, इसको नील कर देते एग्जाम्प्टेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है मेरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है 41,000। बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट 13,300। ये कोई SBI नहीं है, SBI को हटा देते हम, FD फिक्स डिपॉजिट से इसका इनकम हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तो ये जो है ये मेरा टोटल इनकम आ गया। टोटल इनकम मेरा कितना है बिफोर डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से। तो बिफोर डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 से हमको टोटल इनकम आया, सारा चीज ऐड कर देते 1,55,000। अब देखते हैं 80C से लेके 80U तक 80G और 80GG दोनों ही हम अभी कर नहीं सकते। तो बाकी क्या है, देखो यहाँ पर पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम GICI, तो 80D में ये गिरता है, 25,000 मैक्सिमम लिमिट है, तो इसको हम यहाँ से लेस कर ही सकते, इसको यहाँ से लेस कर सकते। तो इसको लेस करने के बाद एक्चुअली स्टूडेंट देखो इससे ये भी माइनस होगा, 80G भी माइनस होगा, 80GG भी माइनस होगा, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो 1,47,000 मेरा जो है ये मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम अभी तक के लिए निकला। अभी तक के लिए हम लोग को 1,47,000 निकला। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमको 80G भी ढूंढना है और 80GG का भी कैलकुलेशन ढूंढना है, लेकिन इसके लिए सैलरी कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल बात हो गया, क्योंकि 80G भी हमको पता नहीं है और 80GG भी पता नहीं है। अगर एक होता तो उसको लेस करने के बाद ही हम लोग का एडजस्टेड टोटल इनकम होता है, लेकिन जब भी ऐसा कोई सम होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट सम है, नॉर्मली नहीं आता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के में कभी भी जिंदगी में नहीं आया। तो भी हम ये सिखा रहे हैं कि 80G और 80G दोनों एक साथ हम लोग कैसे कैलकुलेट कर। तो स्टूडेंट देखो ये तो मेरे को मैनुअली करना पड़ा। लेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG x है, हमको दो डिडक्शन ढूंढना है 80G और 80GG। हम लोग 80GG को x पकड़ लेते, ठीक है। तो टोटल इनकम हम क्या बोले थे 1,47,000 था, 1,47,000 था टोटल इनकम। तो 80G के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम कितना होगा, तो वेरी सिंपल, एडजस्टेड टोटल इनकम में क्या बोले थे, टोटल इनकम लेस डिडक्शन 80C से 80U अदर देन 80G। तो 80GG हम लोग तो x पकड़े थे, तो हमने यहाँ पर x लेस कर दिया। तो देखो देयरफॉर द डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल, और 80G जो था डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, जो इसका जो पैरामीटर था वो 50% था और रेस्ट्रिक्टेड था, रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ GTI। तो 10% ऑफ GTI कितना हुआ, 10% ऑफ दिस एडजस्टेड टोटल इनकम, जो कि आया 1,47,000 माइनस x, जो कि हम रिड्यूस करके इतना लाया। और डोनेशन कितना होगा 50% ऑफ दिस, तो 50% ऑफ दिस होने से 50% ऑफ दिस एंड 50% ऑफ 1, जो कि आ रहा है 7350। अच्छे से देखो 7350 माइनस 0.05x। तो ये जो है ये डोनेशन अंडर सेक्शन 80G है। अब चलो डोनेशन अंडर सेक्शन 80G जब कर लिए, तो एडजस्टेड टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80G जब 80GG करेंगे तो क्या होता है,
ना ग्रॉस टोटल इनकम मेरा 1,47,000, 80 छोड़ के सारा इनकम, तो 80 तो हमने निकाल लिया था ये, तो ये 1,47,000 से ये माइनस हो गया, तो इससे ये माइनस हो जाने के बाद मेरा आंसर आया ये, ठीक है। तो ये दिस इज द एडजस्टेड टोटल इनकम, दिस इज द एडजस्टेड टोटल इनकम फॉर 80GG। अब चलो 80GG का क्या पैरामीटर था, क्या रूल था ना, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, नॉट सैलरी, 10% ऑफ टोटल इनकम, 10% ऑफ टोटल इनकम। तो अब देखो रेंट पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000, 10% ऑफ द टोटल इनकम, टोटल इनकम ये निकाल लिए थे, उसका 10% हमने ऑलरेडी कट चुके हुए, 10% ऑफ दिस जो कि आया ये, तो इससे ये माइनस करने के बाद मेरा ये आया, दिस इज ए। बी में क्या था 25% ऑफ द टोटल इनकम, तो ये टोटल इनकम मेरा था ये 80GG के लिए इतना इनकम था, इसका 25% ये करने के बाद देखो ये आया, और तुम लोग को पता ही है कि 5,000 पर मंथ जो कि 60,000, इन तीनों में कम कौन सा है, इन तीनों में कम है ये, तो लिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ दी एबव बोल सकते हैं कि ये है 4035 माइनस दिस, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ दिस 3, तो यही हमको डिडक्शन मिलेगा, तो डिडक्शन 80GG भी हमको मिल गया, क्या है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG ये है मेरा, ठीक है। और देखो सबसे पहले डिडक्शन 80GG तो हम पकड़ लिए थे कि x है, तो वी कैन से, देखो वी कैन से दैट x इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू दिस, तो x को सॉल्व करने के बाद देखो 4015, मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G जो है, सॉरी 80GG जो है वो 4015 है, तो 80GG कितना होगा, एज सिंपल एज दैट वी नो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 80GG का कितना होगा, देखो 80GG का हम लोग को ये आया था, तो इसको हम लोग और थोड़ा जा सकते हैं, 7350 माइनस 0.05, और x का जो वैल्यू आया था, x का वैल्यू आया था 4015, जो कि मेरा आएगा 7350 माइनस, तो कर लेते इसको 4015 का इंटू 0.05, ठीक है, जो कि आया 200 ही ले लेते राउंड ऑफ करके, जो कि मेरा 7150, क्लियर। तो मेरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG 7150, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 7150, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से देखो, इसको देखे क्वेश्चन नंबर 12 जो अनसॉल्व है, इसको देख के ही तुम लोग करो, तो होप तुम लोग को समझ में आया है। तो डिडक्शन 80G ये आया और 80G ये x पकड़ के ऐसे ही हम लोग को साइमल्टेनियस इक्वेशन करके बनाना है। तो स्टूडेंट होप तुम लोग को ये समझ में आया है। तो ये दो डिडक्शन हम लोग वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट हम लोग निकाल लिए। अब देखो 80G में हम लोग का कितना आया था ना, 80G सेक्शन में हम लोग का डिडक्शन आया था 7150 और मेरा 80GG में आया था 4015। तो ये तीनों को टोटल करके हमको यहां पर से माइनस हो गया, तो मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम इतना आ गया। तो सिर्फ देखो एक ही सम में 80G और 80GG कैसे होता है, मेन है मेरा वो साइमल्टेनियस इक्वेशन करना, इक्वेशन से मेरा ये दोनों आ गया। तो होप स्टूडेंट ये तुम लोग को समझ में आया है। ये सम अच्छे से देखते रहो और क्वेश्चन नंबर जो अनसॉल्व 12 है वो करो। थैंक यू सो मच।